माघ गुप्त नवरात्रि के बहुत ही पावन पर्व चल रहे हैं जो कि 30 जनवरी से शुरू हो चुके हैं। गुप्त नवरात्रि के दिन गुप्त तरीके से की गई पूजा पाठ दान पुण्य का 100% फल आपको प्राप्त होता है। माघ महीने की गुप्त नवरात्रि बेहद ही शुभ फलदायी है। गुप्त नवरात्रि में संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति, वंश वृद्धि, सुख संपदा के लिए आप कई ऐसे उपाय कर सकते हैं जिसको करने से आपको मनोवांछित फल निश्चित रूप से प्राप्त होगा। आपको बता दें कि माघ महीने की जो गुप्त नवरात्रि है इसकी अष्टमी और नवमी तिथि के दिन अगर आप यह उपाय करते हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी तो उसको करने से संतान सुख निश्चित रूप से प्राप्त होता है। माँ दुर्गा जो कि दयावान है, अगर आप माँ दुर्गा के समक्ष यह सरल सा उपाय कर लेंगे तो माँ दुर्गा का ममतामयी स्वरूप से आपको संतान की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी। पुत्र प्राप्ति में अगर बाधाएं आ रही हैं, पुत्र प्राप्ति के योग नहीं बन पा रहे हैं, घर में पहले से संतान के रूप में कन्या जन्म ले चुकी है, आप चाहते हैं कि आपको एक पुत्र की प्राप्ति हो, तो ऐसे में माघ महीने के गुप्त नवरात्रि के अष्टमी या फिर नवमी तिथि के दिन यह उपाय जरूर करें। गुप्त नवरात्रि के सारे ही जो दिन होते हैं वो बहुत ही शक्तिशाली दिन माने जाते हैं, बहुत ही शुभ दिन माने जाते हैं। और अष्टमी और नवमी तिथि के दिन अगर आप पूजा पाठ करते हैं, दान पुण्य करते हैं, तो उससे आपको पूरे 9 महीनों के का फल जो है एक साथ ही प्राप्त हो जाता है। अगर आपने गुप्त नवरात्रि के जो पर्व चल रहे हैं इन पर अगर आपने कोई भी उपाय जैसे नहीं किया है, कोई भी पूजा पाठ नहीं की है, तो आप अष्टमी और नवमी तिथि के दिन यह उपाय जरूर कर लें। इससे आपको मनोवांछित संतान की प्राप्ति होगी, घर में सुख संपदा की बढ़ोतरी होगी, जो भी आपकी मनोकामना है वो निश्चित रूप से पूरी होगी। माघ महीने की गुप्त नवरात्रि बहुत ही पावन पर्व है क्योंकि माघ का जो महीना होता है वो श्री कृष्ण को समर्पित है। और साथ ही साथ इस दिन गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा के 10 महाविद्याओं की पूजा करने का विधान है। यह जो गुप्त नवरात्रि होती है वो तांत्रिक साधना के लिए विशेष रूप से मानी जाती है। जो तांत्रिक लोग होते हैं वो अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए इस दिन कई जप करते हैं, कई उपाय करते हैं, 10 महाविद्याओं की पूजा करते हैं। 10 महाविद्याओं में जैसे बंगलामुखी है, त्रिपुरा है, धूमावती है, इन सब माताओं का जो है जप किया जाता है। लेकिन जो आम जनमानस हैं वो माँ दुर्गा की 9 स्वरूप की ही पूजा करते हैं, जैसे कि आप शारदीय और चैत्र नवरात्रि में करते हैं। तो माँ दुर्गा के 9 स्वरूप की आप किस तरीके से पूजा कर सकते हैं अष्टमी और नवमी तिथि के दिन, तो इस उपाय में आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी कि किस चीज़ों की आपको आवश्यकता होगी और किस तरीके से आप उपाय करेंगे। आप अपने घर पर ही रहकर सरल सी साधारण विधि से उपाय कर सकते हैं। आपको माता का आशीर्वाद प्राप्त होगा और बहुत जल्दी आपकी जो सोनी गोद है वो भर जाएगी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है श्वेता तिवारी और आपका मेरे चैनल धर्म ज्ञान इंडिया में स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिख दें, जैसे कि गुप्त नवरात्रि के पावन पर्व चल रहे हैं, आपको माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त हो और अतिशीघ्र आपकी मनोकामना पूरी हो। आपको बता दें कि जो गुप्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि है वो 5 फरवरी बुधवार के दिन है और जो नवमी तिथि है वो 6 फरवरी गुरुवार के दिन है। तो आप इन उपायों को 2 दिन में किसी भी दिन कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ अष्टमी की पूजा की जाती है, अष्टमी के दिन अगर आप पूजा पाठ करते हैं माँ दुर्गा का, तो आप अष्टमी के दिन कर सकते हैं, नहीं तो आप नवमी के दिन भी इस उपाय को कर सकते हैं। दोनों ही दिन जो है वो श्रेष्ठ हैं। इस दिन आपको जो है 9 लौंग का उपाय करना है। 9 लौंग का बहुत ही साधारण सा उपाय है। साथ ही साथ मैं आपको एक उपाय इसमें और भी बताऊंगी जिसको अगर आप कर लेते हैं, दोनों ही उपाय अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से संतान का सुख आपको प्राप्त होगा और बहुत जल्दी आपकी जो गोद है वो भर जाएगी। सबसे पहला जो है आपको क्या करना है कि नवरात्रि के अष्टमी तिथि के दिन आपको सुबह जल्दी उठना है। जो भी निसंतान दंपत्ति है, अगर पति पत्नी मिलकर उपाय कर रहे हैं तो वो सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि करके साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लें। अगर महिला अकेले ही उपाय कर रही है तो आप अकेले भी कर सकते हैं। अष्टमी तिथि के दिन अगर आप व्रत रखते हैं तो जब आप स्नान आदि कर लें तो सबसे पहले माँ दुर्गा के समक्ष आप व्रत का संकल्प लें। और अगर आप व्रत नहीं रखते हैं तो आप कोशिश यह करें कि इस दिन सात्विक भोजन ग्रहण करें, एक टाइम ही भोजन ग्रहण करें। जब तक आपकी पूजा नहीं समाप्त हो जाती तब तक आप कुछ ना खाएं। उसके बाद आप जो है भोजन जो है ग्रहण कर सकते हैं।
कोशिश आप यह करें। और साथ ही साथ इस दिन आप श्रद्धा भाव से विधि विधान से माँ दुर्गा की जो प्रिय चीज़ें हैं आप वो दुर्गा जी को चढ़ाएं। अगर आपके घर में दुर्गा माता की तस्वीर है या फिर दुर्गा माता की अगर आपके पास मूर्ति है तो आप मूर्ति का गंगा जल से अभिषेक करा सकते हैं। अगर फ़ोटो है, तस्वीर है, तो गंगा जल का छिड़काव कर ले। माँ दुर्गा के समक्ष चौमुखी दीपक इस दिन आप प्रज्वलित करें। चौमुखी दीपक जो कि विशेष मनोकामना के लिए जलाया जाता है, तो इस दिन आप चौमुखी दीपक जो कि आप घी का ही प्रज्वलित करेंगे। तो इस तरीके से आप चौमुखी दीपक आप जला लें। और साथ ही साथ माँ दुर्गा को इस दिन आप इस दिन जो है पान का बीड़ा चढ़ा सकते हैं। एक पान ले लें, उसमें आप लौंग और लौंग रख लें, सुपारी रख लें, इलायची रख लें, बतासे रख लें। ये सब चीज़ें भी माँ दुर्गा को अत्यंत ही प्रिय है। ये सब चीज़ें माँ दुर्गा के समक्ष चढ़ाएं। माँ दुर्गा को इस दिन आप गुड़हल का फूल ज़रूर चढ़ाएं। अष्टमी तिथि के दिन गुड़हल का लाल फूल चढ़ाने से आपकी जो मनोकामना होती है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। साथ ही साथ माँ दुर्गा को आप 16 श्रृंगार की चीज़ें चढ़ा सकते हैं। लाल चूड़ी, हरी चूड़ी और जो भी आपके पास 16 श्रृंगार का सामान है तो वो आप ज़रूर चढ़ाएं। और इसके साथ ही 9 लौंग की माला बनाकर भी आप दुर्गा माता को चढ़ा सकते हैं। 9 लौंग की जो फूल वाली लौंग हो उसको आप कलाबी से बांध लीजिए। और 9 लौंग की माला अगर आप माँ दुर्गा को अष्टमी तिथि के दिन चढ़ाते हैं तो इससे माँ दुर्गा अत्यंत ही प्रसन्न होती हैं और आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही आप अष्टमी तिथि के दिन जो है कन्याओं को भोजन भी करा सकते हैं। 9 कन्याएँ जो कि अगर छोटी छोटी हैं, 9 साल से छोटी कन्याएँ हैं, उनको आप अपने घर पर भोजन करा सकते हैं। भोजन के रूप में आप उनको पूर्ण जो भोजन होता है वो कराएं। नहीं तो आप उनको दही जलेबी इत्यादि ये सब चीज़ों का भोजन जो है आप कन्याओं को करा सकते हैं। इस दिन आप कन्याओं को श्रृंगार की चीज़ें दें, जैसे कि आप कन्याओं को बांटने के लिए कई तरीके का सामान आता है जिससे जो छोटी छोटी कन्याएं वो प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद दें। तो आप और हो सके तो इस दिन आप एक लाल कलर का फल प्रत्येक कन्या को जरूर बांटें। जैसे कि आप अनार का फल हो गया, अनार का फल जो कि माँ दुर्गा को बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है, तो प्रसाद के रूप में पहले आप अनार का फल माँ दुर्गा को चढ़ाएं और अनार प्रत्येक कन्याओं को बांट दें। अगर आपको 9 कन्याएं नहीं मिलती हैं तो आप एक कन्या के साथ भी यही उपाय कर सकते हैं। एक कन्या को अपने घर पर आप भोजन कराएं, उसको सभी सामग्री दें, साथ ही साथ दक्षिणा दें। कन्या का आप जो पैर हैं उसके भी गंगा जल से आप स्नान कराकर उस गंगा जल को आप पूरे घर में छिड़काव कर सकते हैं। और तिलक लगाएं, कुमकुम से आप तिलक लगाएं। और साथ ही साथ आज जो पति पत्नी दोनों हैं कन्या का आशीर्वाद जरूर लें। ऐसा करने से भी आपकी इच्छा बहुत जल्दी पूरी हो जाती है, घर में सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। साथ ही साथ इस दिन हो सके तो कोई भी ब्राह्मणी हैं उनको आप जो आपने 16 श्रृंगार की चीज़ें माँ दुर्गा को चढ़ाई हैं वो चीज़ें आप दान के रूप में ब्राह्मणी को दे सकते हैं। ब्राह्मणी का भी इस दिन आप आशीर्वाद ले सकते हैं। सुहागन महिला है उसको आप जो है सुहाग जितना दान करेंगे उससे आपके सौभाग्य की वृद्धि होगी और आपको मनोवांछित संतान की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही आप इस दिन अपने घर पर रहकर एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं। आप एक अपने घर पर जो है हवन कर सकते हैं। आपके पास हवन कुंड है तो उसमें आप थोड़ा सा जो है अगर आपके पास आम की लकड़ी मिल जाती है, हवन की सामग्री है, तो उससे आप हवन कर सकते हैं। नहीं तो है आप सिंपल साधारण सा हवन अपने घर पर रहकर कर सकते हैं। आपको गाय का गोबर जो होता है उस गोबर के जो कंडे होते हैं वो इजीली मिल जाते हैं, तो उस गोबर के कंडे पर आप उसको में कपूर रख लीजिए और आप उसको प्रज्वलित कर लीजिए और इसका आप हवन कीजिए। इसके साथ ही हवन के दौरान आपको 9 लौंग की आहुति देनी है। यह एक विशेष उपाय है संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति, वंश वृद्धि के लिए। 9 लौंग ले लिए, लौंग जो भी हो वो फूल वाली हो, इस बात का ध्यान रखें। और 1 लौंग की जब आप आहुति दें तो माँ दुर्गा के जो 9 स्वरूप होते हैं, 9 नाम होते हैं, उनका आपको जप करना है। जैसे आप पहली लौंग की आहुति देंगे तो आप माँ दुर्गा के प्रथम नाम का जाप करें। दूसरा लौंग जब आप आहुति देंगे तो दूसरे लौंग का दूसरे नाम का आप जाप करें। इस तरीके से 9 लौंग की आहुति देते समय माँ दुर्गा के 9 स्वरूप 9 नामों का जाप करें। ऐसा करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती है और आपको मनोवांछित संतान की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही माँ दुर्गा के विशेष मंत्रों का आप जाप भी कर सकते हैं, जैसे ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्व साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी माँ नमोस्तुते नमो नमः। इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। नहीं तो केवल आप नमस्तस्ते 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 नमो नमः इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। माँ दुर्गा के 9 स्वरूप का जो 9 नाम हैं उनका आप जप कर सकते हैं। जो भी मंत्र आपको माँ दुर्गा का आता है उस मंत्र का जाप करते हुए आप 9 लौंग की आहुति दे सकते हैं। सबसे सरल है कि आप माँ दुर्गा के
नौ नाम का जप करें और 9 लौंग की आप आहुति देते जाएं। उसके बाद जब आपका जप समाप्त हो जाए तो इस धुएं को आप अपने पूरे घर में, घर की प्रत्येक जगह पर अच्छे से घुमा दें, जिससे कि घर में जो भी नेगेटिविटी होगी, किसी ने कुछ किया धरा होगा, वो भी समाप्त हो जाएगा। और इसके साथ ही इस दिन आप एक उपाय और भी कर सकते हैं संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए। किसी ने आपका कोख बंधन कर रखा है या नज़र दोष है, इस तरीके के कोई दोष है जिसके कारण संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही है, पति पत्नी में आपस में नहीं बनती है, आए दिन लड़ाई झगड़ा रहता है, घर में कलह का माहौल है, तो उस सब के लिए आप एक और उपाय कर सकते हैं कि आपको एक तांबे का लोटा लेना है। तांबे का नहीं है तो आप पीतल का भी ले सकते हैं। और इस लोटे में आप अपने घर का ही जल भर लें और 9 नीम की जो पत्ती होती है, नीम की पत्ती जिसमें साक्षात माँ दुर्गा का वास होता है। नीम की पत्ती में, नीम का जो पेड़ होता है वो पूजनीय वृक्ष माना जाता है, शीतला माता का इसमें वास होता है। तो इसमें आप 9 नीम की जो पत्ती है उस लोटे में डाल दें और इसको आप अपने सर के ऊपर, जहाँ आप सोते हैं, जो आपका बेडरूम है, वहाँ पर आप इस लोटे को रख दें। रात भर आप इसको रखे रहने दें। जैसे कि अगर आप नवमी के दिन उपाय कर रहे हैं तो अष्टमी की रात्रि में इसको रखना है, अष्टमी के दिन कर रहे हैं तो सातवें वाले दिन आप इसको रात्रि में रख लें अपने घर पे। और सुबह होते ही आप एक लंबी बाती का दीपक लें, जो कि आप घी का ही लेना है। और यह दीपक लेकर और साथ ही साथ लोटे में जो आपने जल लिया है उसको नीम के वृक्ष के नीचे जाकर आप इस जल को चढ़ा दें। साथ ही साथ कुछ मीठा आप नीम के पेड़ में अष्टमी वाले दिन ज़रूर चढ़ाएं और ये दीपक जो है प्रज्वलित करें। शीतला माता से, जो है माँ दुर्गा से प्रार्थना करें वंश वृद्धि, संतान प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए। अगर आप नीम के पेड़ की पूजा करते हैं, अष्टमी के दिन कुछ मीठा चढ़ाते हैं, दीपक प्रज्वलित करते हैं, तो इससे आपके घर में वंश की वृद्धि होती है। तो इन उपायों को आप अष्टमी या नवमी के दिन ज़रूर कर लें। इसके साथ ही आप इस दिन अगर जो है नवरात्रि के पावन पर्व में, जो है माघ का महीना चल रहा है, तिल और गुड़ का दान करते हैं। जो छोटे छोटे बालक होते हैं, अगर आप तिल के लड्डू का दान करते हैं या फिर और भी जो चीज़ें होती हैं वो आप दान कर देते हैं, छोटे जो खिलौने होते हैं अगर वो आप बच्चों को दान करते हैं, तो इससे भी वंश की वृद्धि होती है और पुत्र प्राप्ति की कामना पूरी होती है। माँ दुर्गा को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा दिन होता है गुप्त नवरात्रि। गुप्त नवरात्रि में गुप्त तरीके से की गई पूजा पाठ या गुप्त तरीके से किया गया जो दान होता है वो आपको निश्चित रूप से फल की प्राप्ति देता है। तो इन उपायों को आप ज़रूर कर लें, आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी होगी। इन उपायों को गर्भवती महिला भी कर सकती है। अगर जो पुत्र प्राप्ति की चाह रखते हैं वो इन उपायों को कर सकते हैं। संतान प्राप्ति के लिए आप इन उपायों को जरूर करें और साथ ही साथ शिव आराधना भी आप जरूर करें। गुप्त नवरात्रि के दौरान शिव आराधना करने से भी मनोवांछित संतान की प्राप्ति होती है। शिव भगवान का शहद से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें। माँ पार्वती की भी इस दिन आप पूजा पाठ कर सकते हैं और माँ दुर्गा की तो आपको जो मैंने उपाय बताए हैं, तो माँ दुर्गा का आप वो उपाय जरूर कर लें। वंश की वृद्धि निश्चित रूप से होगी। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।